आज का सेशन जो NIB 3 शोकेस इवेंट है उसका आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتफक्करून। तर्जुमा, अल्लाह ताला वही है जिसने आसमानों को सुतूनों के बगैर बुलंद किया जिन्हें तुम देख सको, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसा इसकी शान के लायक है, और सूरज और चांद को काम में लगा दिया, हर एक एक मुकर्रर किए हुए है और वो अपने मुकर्रर वक़्त में चलता रहेगा। अल्लाह ताला का काम की तदबीर फरमाता है, तफसील से निशानियां बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नहरें बहाई, और ज़मीन में हर किस्म के फल वो दो दो तरह के बनाए। वो रात से दिन को छुपा लेता है, बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। सरगल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्ला इज़हारुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों का आज आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो लोग जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनका भी एडवांस में शुक्रिया कि वो टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे। आज का जो स्टार्टअप शोकेस है, ये नेशनल आइडिया बैंक 3 का बेसिकली एक कंटिन्यूएशन है कैंपेन की, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्टार्टअप्स के बारे में जो आइडियाज़ NIB 3 के अंदर विनिंग आइडियाज़ थे, जिनको हमने सेलेक्ट किया, उनके बारे में आगाह करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और एक कैंपेन डेवलप करने के लिए जिससे हम इनके लिए फंडिंग रेज़ कर सकें, जो इनमें से अमेरिका जा रहे हैं और जो अपनी स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि उन सबको फंडिंग की नीड्स हैं, और उन नीड्स को किसी तरीके से फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो इनको समझें कि ये स्टार्टअप क्या करने जा रहे हैं। आज का जो शोकेस है वो स्पेशली हमने इनवाइट किया है चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो FPCCI के और दूसरे चेंबर्स जो अक्रॉस पाकिस्तान हैं, उनके जो अहले जिसको आप कहें इख्तियार हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, नुमाइंदे हैं, उनको हमने इनवाइट किया है कि वो ये समझें कि स्टार्टअप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी में कैसे एक रोल प्ले कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्टअप्स की जानिब बढ़ें, नेशनल आइडिया बैंक के बारे में बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड कि नेशनल आइडिया बैंक पाकिस्तान का पहला इनोवेटिव आइडियाज़ का कंपटीशन है जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट
सब जगहों से स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है और यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करता है कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर करें। और इस कंपटीशन के अंदर फिर जो लोग सिटी लेवल के ऊपर आगे बढ़ते हैं उनको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंपटीशन में लेकर आते हैं और फिर प्रोविंशियल लेवल से नेशनल लेवल के अंदर कंपटीशन में लेकर आते हैं। तो ये वो आइडियाज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान से आए और नेशनल लेवल के ऊपर जिन्होंने विन किया और जिनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथ से पिछले 3 सालों में हर साल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल आइडिया बैंक के विनर हैं उनको अवार्ड किया, विनिंग का जो भी उनके प्राइजेस थे, और इस साल भी ऐसा ही हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद एक तो हमारी यंगर जनरेशन को ये इनकरेजमेंट देना है कि आप सोचें, आप गौर व फिक्र करें प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएँ ताकि वो सॉल्यूशंस पाकिस्तान को आगे बढ़ने के अंदर फ़ायदेमंद हों। लेकिन इससे ज़्यादा ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है। जो लास्ट ईयर का हमारा ऑब्जेक्टिव था इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट, जिसका एक नेशनल लेवल के ऊपर फ़ायदा है, उसके साथ साथ स्टार्टअप्स एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं। बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं उनमें से स्टार्टअप हैज़ पेड मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। सो बेसिकली आप चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या और कोई इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, उन सब इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा पे ऑफ करती है। और ये डेटा से साबित है, ये मैं कोई क्लेम ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो हसन सैयद साहब अपनी विशफुल थिंकिंग शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ प्रूवन बाय द डेटा। तो लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेसेस को भी करनी चाहिए, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स को सीरियसली देखना चाहिए कि वो स्टार्टअप के गेम में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से शामिल हो सकते हैं और इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। सो विद दैट बैकग्राउंड मैं ये इसलिए देना चाह रहा था कि इवन जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनको भी जहन में रहे कि आज के इस शोकेस का मकसद ये था। आज हमारे पास 6 या 7 स्टार्टअप्स हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन के बाद हम एक पूरी कैंपेन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ चलाएंगे, जिसमें हम चेंबर ऑफ कॉमर्स को इनकरेज करेंगे कि इन स्टार्टअप की पिचेस को देखें और इनके बारे में जानें और फिर इनको सपोर्ट करें। सो विद दैट इजहारुल्लाह, बैक टू यू। आप 1 बाय 1 स्टार्टअप्स को बुलाएं, पहले ये बताएं कितने मिनट दे रहे हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लोगों से। ऑलराइट, 5 मिनट फॉर प्रेजेंटेशन, और फिर इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो हम ले लेंगे इस स्टार्टअप पे, और वो अपना प्रेजेंटेशन पिच करेंगे, पीपीटी भी शेयर कर देंगे अपना स्टार्टअप। फर्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टार्टअप एग्री इनोवेटिक डायग्नोस्टिक्स, वसीम हुसैन साहब। It's a dairy farm and agriculture sector startup. It helps the dairy farmers to maximize their production with ensured quality and minimize the input cost and losses through advanced veterinary diagnostic lab and services. Mohammed Wasim, go to you, please. Thank you very much. Agri Revolution Company. I am founder of Agri Revolution Company, Dr. Wasim Lagari. हम बेसिकली डेयरी फार्मर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं और उनकी कॉस्ट को और जो लॉसेस होते हैं डेयरी फार्म्स के उसको रिड्यूस करते हैं थ्रू वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब एंड सर्विसेज। ये B2B मॉडल है जिसमें हमारा कस्टमर डेयरी फार्मर है। ये हमारी टीम है जिसपे प्रोफेसर इमदाद लगारी साहब हैं और बाकी सारे प्रोफेशनल्स हैं। ये हमारे कंपनी के विजन्स और गोल हैं जिसमें हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, फार्मर की वेलबींग चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं और बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है फुरकान, जो कि सांगड़ से डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, जिसने आज से 4 साल पहले अपना डेयरी फार्म खोला था। 100 एनिमल्स इसने परचेज किए थे और तमाम तरह इसने अपनी प्रॉपर्टी और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी सेल करके इसने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था और 1800 लीटर पर डे इसने प्रोड्यूस करना शुरू किया था।
लेकिन पिछले 4 सालों से इसने कोई भी प्रॉफिट उस फार्म से नहीं किया, बल्कि लॉसेज ही किए। काफी एनिमल मरे इसके, और बहुत सारी इनपुट कॉस्ट इसने फेस की, जिसकी वजह से मुसलसल वो अपनी जो भी इनकम इसकी सैलरी में से भी आ रही थी, वो भी फार्म के अंदर वो लगा रहा था। इस फार्मर को ये डर है कि ये जो नीचे फार्मर्स फार्म के नाम कुछ दिए गए, फ्रेंडशिप डेयरी फार्म, जमजम डेयरी फार्म, नोवा डेयरी फार्म, सनवे लागून डेयरी फार्म, ये तमाम बंद हो चुके हैं। और ये बहुत अच्छे लेवल के फार्म थे सिंध के अंदर, और इसे भी ये डर है कि मेरा फार्म भी इन तमाम फार्म की तरह बंद ना हो जाए। क्योंकि जब फार्म बंद होता है तो वो 75% की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी लॉस हो जाती है। अगर हम देखें पिछले 4 साल का, तो पिछले 4 साल में 200 फार्म्स क्लोज हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर। और अगर मैं कहूं कि इसमें से 90% कराची के हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। सिर्फ कराची के इतने सारे फार्म्स जो है वो बंद हो चुके हैं, डेयरी फार्म, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मिल्क की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, और प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, और क्वालिटी भी जो है कंप्रोमाइज हो रही है। इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि 2003 में अगर फार्मर 1 लीटर पे 16 रुपए खर्च कर रहा था, 24 रुपए जो है मिल्क प्राइस थी, 8 रुपए पर लीटर पे वो कमा रहा था। और इसी तरह फिर बाद में 2013 में 13 रुपीज कमा रहा था, 2020 में 6 रुपए कमा रहा था, जबकि जो है रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया था। और 2024 में राइट नाउ 0 रुपीज, यानी कोई भी उसे फायदा नहीं हो रहा। इसमें बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो लॉस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2-4 रुपए पर लीटर पे बचा रहे हैं। अगर एवरेज निकालें तो वो जीरो बनता है। डेयरी फार्मर्स लॉस में है बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट। अच्छा, इस पे अगर देखें एक्सपोर्ट हम क्यों नहीं कर पा रहे, अगर पाकिस्तान में इसकी मिल्क प्रोडक्शन की जो है मिल्क की डिमांड नहीं, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मिल्क एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा मिल्क जो है वो हम सेहत के लिए नहीं है। हम कहते हैं कि दूध पीने से क्या हमें सेहत मिलेगी, या तो फिर कार्सिनोजेनिक बीमारियां पैदा होंगी। तो ये रीजन है जिसमें 90% ये रिसर्च पेपर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। 90% हमारा मिल्क जो है वो कंटामिनेटेड है अफ्लाटॉक्सिन से, टीपीसी से, एंटीबायोटिक से, हार्मफुल हार्मोन से। तो ये बहुत एक खतरनाक सिचुएशन है जो अब हम देखें, खास तौर पे कराची में, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सिचुएशन खराब है हमारे होम टाउन के लिए भी, और एक्सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक वेटनरी एक्सपर्ट वेटनरी ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक लैब उसको लगा के दे रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, और उसके साथ साथ इंश्योर कर सके फूड सिक्योरिटी को। तो ये हमारा किस तरह से होगा? ये सिंपल सी हमारे पास वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब होगी, जिसमें हम फीड और वाटर टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे, बायोल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट करेंगे, फिसिस टेस्ट करेंगे। तो इसमें शॉर्टली हम देखें तो इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी कंप्लायंसेस की तरफ जा रहा है, और लॉसेस को कम कर रहा है और कम कर रहा है। ये हमारी एग्री यूएसपी है। हमारे जितने भी लीडर्स हैं इसके अंदर, उनकी सोच सिर्फ इनोवेशन पे होती है। अगर मैं अपने हर मंथ की इसकी देखता जाऊं रोड मैप, तो हमारे इनोवेशन बिल्कुल स्पीड से बढ़ रही है। तो ये हमारी छोटी सी एग्री यूएसपी है। ये हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि अगर मैं इनको कॉम्पिटिटर ना भी कहूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये कुछ मशीनरी सेल करते हैं, कुछ जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ जो है वो जस्ट लैब है, उनके पास रिसोर्सेज कुछ नहीं। एग्री रेवोल्यूशन कंपनी जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से एक्सटेंशन का वर्क करना चाह रही है, फार्मर्स के पास डोर टू डोर वर्क करना चाह रही है, और उनको सर्विसेज भी देना चाह रही है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही है, और उसमें थोड़ी सी फीस जो है चार्ज करना चाह रही है। इसका मार्केट साइज देखें तो डेफिनेटली एनिमल्स की पॉपुलेशन ही इसका मार्केट साइज है। 2006 के बेसिस पर हमने 2023 का एस्टीमेट निकाला था 20% इंक्रीज का, जिसमें टैम पाकिस्तान में बनता है 68.28 मिलियन एनिमल्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। सैम जो इसका बनता है 40.90 मिलियन एनिमल्स, और सोम इनका बनता है 20.45 मिलियन एनिमल्स। लेकिन ये हमारा कुछ बाद का टारगेट है। अभी हम सिंपल और सिंपल का पाकिस्तान के कराची के शहर को टारगेट कर रहे हैं, कराची और हैदराबाद को, जिसमें 1 लाख एनिमल हम टारगेट कर रहे हैं। 1.4 मिलियन एनिमल्स जो है हमारे 1.4 मिलियन एनिमल टोटल इन डिस्ट्रिक्ट्स के बनते हैं, जिसमें से हम 1 लाख एनिमल जो है वो टारगेट कर रहे हैं। एस्टिमेटेड फार्मर जो है 1280 है। ये हमारे कुछ ट्रैक्शंस हैं। प्रीवियसली हमने जो वर्क किया उस पर हमने एक छोटा सा काम किया था, कामिंग इंटरवल पीरियड कम किया था,
और वो आप देखें 2016 में एक एनिमल का काविंग इंटरवल पीरियड जो है 21 मंथ था, तो 2022 में 14 मंथ हो गया। इन शॉर्ट इसने $1 मिलियन जो है इस फार्म से हमने बचा के दिए, सिर्फ एक प्रैक्टिकल से। उसके बाद नेशनल डेयरी फार्म में हमने दूसरा मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज की थी, वो भी आप देख सकते हैं 2016 में कितनी थी, और 2022 में वो तकरीबन जो है वो 1000 लीटर से भी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, और दूसरा फिर इंडस डेयरी फार्म, ये भी हमने मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज की थी, पिछले 4 सालों में हमने इस पर काम किया, तो हमने ये सारी चीजें अचीव की। ये छोटी सी एक वर्किंग है जिसपे हम देखें तो एक एनिमल के ऊपर $18 कॉस्ट आ रही है, और उसके बाद कॉस्ट पर 5 ईयर्स 5 सालों में उसकी $90 जो है वो कॉस्ट आ रही है। जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुए 12,080 लीटर उनकी प्रोडक्शन एक एनिमल से बढ़ रही है। उसके बाद फार्मर का जो प्रॉफिट है वो $8,448 उसे बच रहे हैं 5 सालों में एक एनिमल से। हमारे पास चूंकि अब ये फार्मर का फायदा है जो एक एनिमल से इतना सारा फायदा कर सकता है इतनी सी कॉस्ट पे। हमने चूंकि 1 लाख एनिमल टारगेट किया है इस वक्त, तो हम देखें तो 1 लाख एनिमल की बेसिस पर 1.8 मिलियन हम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1.1 मिलियन होगा पहले साल में। 5 साल बाद जो है वो हम 9 मिलियन जो है वो रेवेन्यू क्रिएट कर रहे होंगे, और 5.4 मिलियन जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा। नीचे फर्दर वर्किंग हमने की है, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी, तो इसमें अगर हम पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो लास्ट में हमारे पास डिजिट आता है $845 मिलियन जो है हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। इसमें अगर इसी का, सिर्फ बकाया नहीं, सिर्फ इसी का 20% भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा लगभग $307 मिलियन जो है वो हमारा एक्सपोर्ट की तरफ जाता है। ये कुछ मशीनरीज हैं, जो कुछ चीजें हैं जो हमें लैब के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा कंक्लूड सिंपल सा ये है कि हमारी टीम बेसिकली ग्रास से लेकर गिलास तक काम करना चाहती है, फार्मर को सर्विसेज देना चाहती है, और इसके साथ साथ जो कंज्यूमर है मिल्क का, उसको कंप्लाइंट क्वालिटी का मिल्क देना चाहती है। ये हमारा ओवरऑल है, और उसके साथ ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स है, अवार्ड्स हैं, जो कि हमने प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर इसे अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच। वली, इसका जो स्टार्टअप नेम है विचुअल, इट्स इंफॉर्मेशन IT सेक्टर स्टार्टअप। इट्स बेसिकली रिवोल्यूशनाइजिंग लोकल AI एग्जीक्यूशन, और उसमें जो बेसिकली यूज कर रहे टू empower the developers and users, like eliminating different sort of activities in IT sector. So Ahmed Wali, what do you? Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम अहमद है and I'm currently a junior doing my BS in computer sciences from LUMS. और खैर आपसे आज कोई फॉर्मल पिच में नहीं जा रहा था दूं, इसीलिए it is more of a discussion based and I would like you to think about, have you ever seen a robot in your life? Well, the question is likely yes, and if it is, तो फिर how do you define one? So for me personally, I'm into robotics now. So I am currently the lab lead at SysNet or Sea Salt at LUMS. So for me, it is a system जिसका hardware इतना ही specialized होता है जितना कि उसका software होता है, and that we have a fancy term for it. It's called IoT, Internet of Things. So before delving into our company, I would like to state the why we did it, why we are doing what we are doing. So currently अगर हम 65 साल की उम्र लें जो कि पाकिस्तान की एवरेज उम्र है, उसमें से जो हमारे 40 साल हैं वो रिपीटेटिव काम करने में निकल जाते हैं यूजुअली। मैं यूजुअल सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें इतनी इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती, that it can be automated without much hassle. तो हम इसको कर क्यों नहीं रहे automate? And it is a missed opportunity of $17.7 trillion worldwide. It is a McKinsey estimate करता है. But so what we did is कि although we were based in a lab, currently we work out of a lab at LUMS. It's called SysNet. But हमने उसको कुछ फोक्स थे, हमने चाय पे हम मिले और हमने कहा कि यार इसको कंपनी बना देते हैं और इसको जरा अपना जो हम कुछ काम कर रहे हैं उसको जरा कमर्शियल स्केल पे ले आते हैं. So in Pakistan we are registered as Virtual Private Limited, and so innovation जब भी होती है किसी नई प्रोडक्ट की, so there are a lot of failures and we have embraced a lot. और फरवरी में जो हमने प्रेजेंटेशन दी थी उससे तो काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट हम अभी पिच करते होते हैं क्योंकि there are a lot of iterations to it. And
हमने उस टाइम पे हमने ये बनाया था कि वी डेवलप्ड एन एआई फ्रेमवर्क के जिसको हमने नाम दिया था रोबोस्क्रिप्ट का, which would work with LLMs, ताकि आपके लिए वो easily जो है ना मशीन को ऑटोमेट कर सके and all, and we did deploy it at LUMS. हमारे पास एक ETD है जिसका नाम है PDC, और हमने वहाँ का जो कैशियर सिस्टम था उसको हमने बिल्कुल कैशियरलेस बना दिया था. You get your food and come in front of the camera and it would automatically bill you. And it was 9 to 25 times cheaper with the language we developed, with the protocol we developed. And these were some financials. And these are some currently जो हमने अभी काम किया था इस पे, what we did is कि हमने जो कैमरा होता है उसी के अंदर उसकी मॉड्यूलेशन ऐसी की थी कि जो वीडियो आपको कैमरा उठाता है, दैट इज उसकी जो फोटो है वो मैनिपुलेट हो जाती है. ये हमारे एक इंस्ट्रक्टर है बाय द वे, उनकी फोटो मैनिपुलेट हो जाती है ताकि पब्लिकली अगर वो वीडियो कहीं रिलीज होती है पब्लिक आईपी कैमरास में तो वो दिखे नहीं, और बाद में आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें किसी प्राइवेट की से. We did that. We currently are working with LUMS WIT, which is the Water Informatics Center. So इस पे ये होता था कि जो किसान वगैरह होते हैं उन तक जो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको आसान रसाई में किसी जुबानों में पहुंचाना. तो इसको what we are currently doing is simply IoT based stuff. So with all that, हमारा विजन था कि currently GPUs के लिए कोई operating system नहीं है, and we were trying to develop that as well. So, and in all of the cracks, where do we see ourselves? Well, we see ourselves as the Apple of consumer robotics. And हम ये समझते हैं कि 22nd century में जो mankind की जो advance होने के लिए mankind को they require robots, जो कि robots in a sense कि वो उनके काम को automate कर सकें, उनके काम को easier बना सकें, और उसके लिए जितना हार्डवेयर रिक्वायर्ड है इतना ही उसका स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड है. So this is some of the stuff we did, and we are currently into this stuff, and I would want to make it an open forum. That's why I have linked my email if you want to discuss with me on this. And I believe I have taken 2 or 3 minutes, so I would open the panel for questions. All right. Our next startup is 3D printed medical devices. अच्छा, बिलाल ही है. Bilal Khan Afridi. 3D printed medical devices, basically they are manufacturing the dental aligners, straightening the teeth with removable and invisible braces. So Bilal, what do you? All right. Assalamu alaikum. My name is Bilal Khan Afridi. I'm the co-founder and CEO of Creative 3D and Creative 3D Arabia. So let's start this. ये दो चेहरे आपके सामने हैं. इन दो चेहरों में दो अलग इमोशंस हैं. एक इमोशन खुशी का है और एक इमोशन सैडनेस का है. ये दो इमोशन से हमारी जिंदगी में या तो खुशियां आ जाती हैं या फिर इस इमोशन को देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं. But what sets apart in these two emotions is only one thing, which is a smile. If you see this picture which is in front of you, what could you observe? The first thing that I observed in this specific picture is कि जो बीच में आदमी है उसका दांत नहीं है. But on the other hand, आप इस बात को भी नोटिस करें कि इसका eyebrow भी नहीं है. But as a human psychology, teeth are one of the most essential things that we notice in a person. But क्या दांतों का टेढ़ा होना प्रॉब्लम है? Let's find out. दांतों के टेढ़ा होने को मैलक्लूजन कहते हैं. दुनिया में 56% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को मैलक्लूजन है. इनफैक्ट वर्ल्ड ऑर्थोडोंटिक्स ने दुनिया की जो थर्ड सबसे बड़ी बीमारी इन डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री को मैलक्लूजन करा दिया है. इससे टूथ डीके, टूथ लूजिंग ऑफ टीथ, गम डिजीज और डैमेज इन टूथ एनामल अकर करता है, जिसकी वजह से there's problem in chewing food, you can't speak properly, there is pain in the jaws, and eventually क्योंकि आपकी confidence lose हो जाती है, there is mental health issues. So there has to be a solution for it. So what we do is, our vision is to spread the smile through 3D printing technology, and we bring you smile liners. What is smile liners? Smile liners are invisible braces that can perfectly align your teeth within 200 days. So it's removable. आप जब निकालना चाहें, खाना खाना चाहें, you can put it back on. It's translucent. तो अगर आपने पहने में है, ये आपको नजर नहीं आएंगे. Unlike braces, there are less dental visits and it's painless.
Just to give you a difference between braces and aligners, these is a comparison where aligners are invisible, removable, there is more oral hygiene, your eating lifestyle and habits remain the same, it's easy and convenient, appointments आपकी minimal हो जाती हैं, and at the end of the day जब आप शुरू कर रहे होते हैं treatment तो from the very first through AI technology we can show you कि 200 days के बाद आपके दांत कैसे होंगे. So you don't have to wait for 200 days to find out how it turns out. From the very first day आपको पता चल जाता है कि आपके दांत कैसे होंगे. So you are more focused towards it, या फिर आपका goal achieve करना easy हो जाता है. If we just talk about the market size, TAM SAM SOM अगर देखें तो इस वक्त because दुनिया की 56% world population कोई problem है, तो it makes a TAM of $4.4 trillion. If we talk about US potential market right now, it's a potential market of $88 billion, जिसमें से अगर only 1% भी cover कर ली जाए, तो it could be a sum of $880 million. And अगर इसके statistics को थोड़ा और करीब से देखें, तो this specific industry is growing by a CAGR of 27.4%. And not only this, कि पहले braces के अंदर आपकी gum health बहुत matter किया करती थी. तो ओल्ड एज के जो लोग होते थे उनको ब्रेसेस नहीं लगाए जाते थे, या जो छोटे बच्चे होते थे उनको ब्रेसेस नहीं लगाए जाते थे. बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, विद दिस टेक्नोलॉजी अभी बच्चों को भी डेंटल अलाइनर्स लग सकते हैं कि एज स्मॉल एज 13-14 years old, एंड ओल्ड एज लोग जो कि 50 या 60 अबव होते हैं वो भी डेंटल अलाइनर्स यूज कर सकते हैं. Let's talk out financially that how viable this product is. Because we're manufacturing it in Pakistan with 3D printing technology, जो हमें बहुत जिसमें हम experts हैं, तो हमारी manufacturing cost is somewhere around $250 to $300. अगर हम इसकी revenue की बात करें तो एक dentist इसको तकरीबन $1,000 से $2,000 के बीच में purchase करता है. But being very realistic, अगर हम इसको 1,000 से 1,200 भी करें, तो our gross profit is somewhere around $700 to $900 per case, and which gives us a net profit of $600 to $800. To sum it up, हम तकरीबन $250 से $300 में मैन्युफैक्चर करते हैं, डेंटिस्ट हमसे $1,000 से $2,000 के बीच में खरीदते हैं, और डेंटिस्ट कंज्यूमर को तकरीबन $3,000 से $5,000 में रीसेल करते हैं. How would we want to reach to the customers? Through B2B sales. हम इसको US मार्केटिंग में सेल्स टीम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड डॉक्टर्स और क्लिनिक्स को ऑन बोर्ड ले सकते हैं. Moreover, we are also open to do the white labeling for some big company or an dental industry, dentist giant. We can do that for them in very minimal rates. Plus, we are also open for white labeling. अगर हमारी टीम की बात करें, कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती जहां पे उसमें एक्सपर्ट्स ना हो. तो it's me and Atif who are experts in 3D printing technology. Then we have Dr. Shoaib Durrani, who is the CEO of Durrani Dental Clinic, and we have Umar Khan, who is an IB graduate, and he is he's into accounts. So that's it. That's my pitch. And I want you guys to support us in order to spread the smiles throughout the world with the Prophet. Thank you. AC Bot Hassan Anis. His startup is AC Bot. It is an innovative and affordable table tennis training robot that leverages advanced robotics to democratize skills development in the sport industry. So, Assalamu alaikum and greetings everyone. This is Hassan Anis and I'm one of the winners of the National Idea Bank. And our project is actually a smart table tennis training robot known as AceBot. It's actually not an invention but an innovation first time in Pakistan. You know, table tennis is being played by 190 countries and we have a vision to export this robot via making it affordable and portable. And our motivation is actually the market gap. And our target audience are not only the elite but the middle class as well. Example, schools, A-level colleges, universities and clubs. Being a table tennis player and a coach myself, I've personally seen the gap. So the problem statement is limited and expensive table tennis training solutions in Pakistan, which hinders the skill development. So the solution is an affordable and inclusive smart table tennis training robot, which empowers local players and coaches and aims for global exports. So the USP is definitely, you know, the lockdown impact. When the whole world was locked down, you can easily clamp our solution in your dining table and use it as a practice buddy right up from your home.
So no more excuse to skip out training anymore, even due to extreme weather conditions. You know, Pakistan mein काफी ज़्यादा बारिशें हो जाती है, so you have a practice buddy at your home. So it's a viable solution for all age groups, be it a girl, boy, male or female, a youngster, a veteran. So anybody can be playing table tennis. You know, a 9-year-old boy or a girl can easily be playing table tennis. And let me share a fun fact. You know, Mr. Asim Qureshi is actually 63 years old and he's still playing table tennis. He's actually Pakistan number 3. So it's definitely excellent physical activity as well. You know, table tennis is just like stock market. You need to be very quick and you need to act wisely. Table tennis enhances your mental aspects, your reflexes, and you can burn about 120 calories from our bot. And it's definitely easy on the joints as well. So the market opportunity, as I said, in 190 countries, Asia, America, Australia, and the European market as well. And it is the only robot fully manufactured in Pakistan and will definitely help our tepid economy as well. So the market trend, you can see it is increasing with the passage of time. And the good thing is the compound annual growth rate is about 11.51%, which is actually excellent. So the market size, we have done the TAM, SAM, SOM. So they are 300,000 players annually in Pakistan. So this have been done with the collaboration of the Pakistan Table Tennis Federation. So how would we reach the customers is using social media, partnership with table tennis organizations and events, partnership schools, A-level colleges, universities, being a table tennis coach myself. So I'll be definitely contacting them. So we have done the strategic partnership with the STTA, which is the Sindh Table Tennis Association as well. And we have also pitched this idea to the PTTF, which is the Pakistan Table Tennis Federation. So this is the idea maturity level. So it's shooting at different angles. So it's also controlled with different speed levels. You can easily clamp it on your dining table and use it as a practice buddy. And it's definitely a solution for even females who who don't want to go outdoors. So they can use it at their home and burn out calories easily. So the planning work, as I said, we have pitched it to the STTA, PTTF, and our next stage will be to pitch this idea to the ATTU, which is the Asian Table Tennis Union, under the leadership of Mr. Khalil Muhannadi. He is based in Qatar and he has been recently investing into some sophisticated table tennis solutions. So we will be looking into that market as well. So the business model is definitely, we will offer a B2C market as well. Selling price is 325 per unit and 100% profit margin. So our biggest achievement was the National Idea Bank, and it was an honor for us to get the award from the President of Pakistan, definitely. So final words, is definitely a game changer. It has an effective training option. It has a huge market opportunity. And the vision is not to make only table tennis bots only, but to manufacture blades, rubbers, and balls, making it affordable. So join us in elevating the game of table tennis with A-Sport, Pakistan's first sophisticated and scientific sports innovation, fully made in our country. We are looking for partners and investors who can share and invest our vision. Together, let's make the difference. Thank you very much. ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. और जो लोग आए आज की पिचेस देखने के लिए, उनका बहुत शुक्रिया. और जो लोग बाद में देखेंगे इस वीडियो को, विच आई एम होपिंग विल बी मोर देन दोज हु आर हेयर लाइव, उन सब लोगों का भी इन एडवांस शुक्रिया. इंशाल्लाह ये सारी स्टार्टअप्स जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साबित होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के हवाले से. थैंक यू गाइज.